मंच पे उपस्थित हम सबों के अभिभावक, एलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी नेता आदरणीय श्री शरद यादव जी, मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री शिवानंद तिवारी जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी, पूर्व सांसद पूर्व केंद्र मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, राज्यसभा सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद एडी सिंह जी, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, राज्यसभा सांसद श्री अशफाक करीम साहब जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर मीशा भारती जी, पूर्व बिहार विधानसभा के स्पीकर श्री उदित नारायण चौधरी जी, छोटू भाई बसाबा जी, हमारे छोटे भाई श्री शांतनु जी, श्री विजय वर्मा जी, श्रीमती सुशीला मोराले जी, श्री सुबोध मेहता जी, श्री सुदय यादव जी, प्रोफेसर नवर किशोर जी, श्री फैजल अली साहब जी, हनिक लाल मुखिया जी और एलजेडी और आरजेडी के सभी हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस मिलन समारोह में आप सब लोगों को दिल से स्वागत करते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि देश के हर एक कोने कोने से सभी हमारे समाजवादी कार्यकर्ता, सभी समाजवादी नेता, एलजेडी के नेता आज सब यहाँ उपस्थित हैं। और जो आदरणीय शरद जी ने जो निर्णय लिया है, ये समय की मांग थी और जनता की पुकार थी। और मुझे खुशी है कि इतने लंबे समय से राजनीति करते रहे एक बड़े समाजवादी कद्दावर नेता, हमेशा से सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ते रहे और आज तबीयत इतनी ठीक ना होने के बावजूद भी अभी भी देश की चिंता और बिहार की चिंता ये कर रहे हैं। आज जो समय है, जो देश में जो अराजकता की स्थिति जो फैली हुई है, चाहे बिहार की बात करें या पूरे देश की बात करें, हर जगह नफरत परोसा जा रहा है, हर जगह भाईचारे पे खतरा है, नफरत की राजनीति हो रही है हर जगह, महंगाई चरम सीमा पर है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इनके जितने संस्थानें थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, उन सबको पार्टी का सेल बनाया जा रहा है। इस दौर में जहां गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसान को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के जहां लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उस दौर में आदरणीय शरद जी ने जो फैसला लिया है वो हम सबका हिम्मत बढ़ाने का काम करता है। और ये फैसला जोड़ने का, देश को एक रखने का, देश में अमन चैन कायम रहे, लोगों को सामाजिक न्याय मिले, पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति
जो घृणा फैलाई जा रही है और नए भारत की कल्पना की जा रही है, इस दौर में ये निर्णय हमें लगता है कि काफी मददगार साबित होगा और आगे चल करके जितने भी रीजनल पार्टी हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो आज विपक्ष में है, एक उनको भी संदेश जा रहा है कि अब देर बहुत हो गया। 19 के बाद से ही हम लोगों को मिलकर के साथ तैयारी करने की जरूरत थी, लेकिन ये मैसेज गया है, देर हुआ है लेकिन हम दुरुस्त आए, इसकी हम लोगों को इस दिशा में हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। और अभी शरद जी बैठे हुए थे, बता रहे थे कि जितने लोग यहाँ आप लोग उपस्थित हैं, सब लोग चक्का छाप वाले लोग, जनता दल वाले लोग। और हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, जिसके हाथ में चक्का उसका जीत पक्का। ये नारा पहले हम लोग लगाया करते थे और उस समय से सभी यहाँ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता देश के अलग अलग प्रांतों से यहाँ आए हुए हमेशा सदैव शरद जी का साथ दिया है। तो हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी अब आपकी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जो सम्मान आपको वहां मिला करता था, वो सम्मान जो है आपको यहाँ जरूर मिलेगा। और कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता जो होता है वो किसी भी पार्टी का, वो रीढ़ होता है। असली ताकत आप लोग हैं, आप हैं तो हम हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, ये सच्चाई है। और आप लोग रहते हो तो हम लोगों को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और अब हम सभी के कंधे पे इतनी बड़ी बात, इतना भरोसा आदरणीय शरद जी ने हम पे जताने का काम किया। अब इन्होंने कहा कि अब तुमको संभालना है। हम बोले नहीं, हम अकेले नहीं संभाल सकते, हम सब मिलकर के संभालने का काम करते। और संभालना ही नहीं है, जो सामने हमारे चुनौती है, इससे हम लोगों को मुकाबला करना है। अब मुकाबला करना है तो हम लोगों को अब से तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब 24 है, 24 के बाद 25 है, सारी चीजें हैं। तो अब सब लोगों को जिम्मेवारी अपने अपने कंधे पे भी उठाने की जरूरत है। निष्पक्ष ढंग से एकजुट होकर के अगर हम समाजवादी लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग एक होकर के लड़ेंगे तो ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, बखूबी हम इनको देश से बाहर करने का काम करेंगे। तो इसलिए जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, आजकल देख ही रहे क्या माहौल बनाया जा रहा है। कहीं कहीं कह दिया गया कि भाई अल्पसंख्यकों से वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। उस समय भी हमने कहा था कि किसी माई के लाल में दम नहीं है, या संविधान में हमें जो अधिकार दिया वो छीन करके कोई दिखा दे। इसलिए हम सब लोगों को बड़ी जिम्मेवारी मिली है और इतना भरोसा जताया है, तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी जो हमको दी गई है, उसको बखूबी ढंग से सबको साथ लेकर के, सबका मान सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। और जो माहौल जो आप लोग देख रहे हैं, बिहार की स्थिति देख रहे हैं, बिहार में तो लग ही नहीं रहा कि सरकार चल रहा है। ऐसा लग रहा कि पूरी तरीके से सर्कस चल रहा है। विधानसभा स्पीकर से इस तरह से मुख्यमंत्री ने पेश आए, चाहे उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या क्या नहीं कहा। आज तक देश के संसदीय इतिहास में ऐसा किसी ने पिक्चर नहीं देखा हो जो हम लोगों ने बिहार विधानसभा में देखा। मंत्री कुछ कहता है, एमएलए कुछ कहता है, उनके सहयोगी कुछ कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री मांग करते हैं विशेष राज्य की। ऐसा लगता है कि रशिया के
राष्ट्रपति पुतिन से विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। अरे अपने सरकार में है, पार्ट पार्सल है, आप पार्टनर है केंद्र में, आपके मंत्री हैं। बिहार सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। एक आदमी मांग करता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो और एक कहता कि नकार देता कि जरूरत ही नहीं है। उन्हीं के 2 उप मुख्यमंत्री कहते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की जरूरत नहीं है। आप समझो क्या सरकार चला रहे। इसलिए जनता ने जनादेश जो बिहार का दिया था वो महागठबंधन के पक्ष में दिया था। ये तो चुनाव आयोग का नतीजा है जो आज ये चोर दरवाजे से सरकार में ये बैठे हुए हैं। बिहार में तो हमने सरकार बनाया था, 4 बजे के बाद काउंटिंग रोक दी गई, फिर 12-1 बजे जो खेला हुआ 5-6 सीट को इधर से उधर किया गया। बस अंतर तो 5 सीट का है, 5 सीट कम हो जाए तो उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन हम लोग तोड़ने वाले लोग नहीं, जनता ही इसका जवाब देने का काम करेगी आने वाले समय में। तो हम सब लोग यहाँ ज्यादा समय ना लेते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय शरद जी के सेहत में जल्द से जल्द सुधार हो, फिर से हम लोगों के बीच आए। और आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू जी ने भी पूरी तरीके से शुभकामनाएं शरद जी को भेजने का काम किया है। अब दोनों पिताजी और शरद जी दोनों का लंबा कार्यकाल रहा, साझा लोग काम किए, संघर्ष किए। हम तो इमरजेंसी के टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं, छात्र जीवन के टाइम से वो लोग राजनीति करते रहे, देखते आए। जब से हम छोटे हैं तब से हम लोगों ने दोनों को ही देखा है। और आज एक फिर से जो जनता दल का जो स्वरूप था, फिर से ऐसे ही लग रहा है कि सब हम लोग जितने बिछड़े भाई थे सब लोग एक मंच पे एक पार्टी के नीचे आए। तो हम लोग पूरी पूरा दिल खोल करके शरद जी का, उनके सभी नेताओं का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का हम लोग स्वागत करते हैं। और पुनः हम आदरणीय शरद जी को धन्यवाद देते हैं कि जो निडरता जो दिखाई है आज के दौर में, आजकल कहाँ लोगों को दिखता है। आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता डर से, दबाव में कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन नेता वही होता है जो अपने विचारधारा, नीति, सिद्धांत से समझौता ना करे। चाहे कुछ हो जाए हमें तैयार है, लेकिन जिस विचारधारा को मानते हैं, जिस सिद्धांत के साथ चलते हैं, जिस नीति के साथ चलते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री का तो ना तो कोई नीति है ना कोई सिद्धांत है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सत्ता के लोग भूखे हैं। तो इस दौर में आज जो इन्होंने निर्णय लिया है वो हम कह सकते हैं कि और पार्टियों के लिए एक संदेश तो होगा ही, साथ ही साथ इतिहास में भी ये लिखा जाएगा कि इस समय, इस दौर में इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और इस हालात में संघर्ष कर रहे हैं। और जीवन भर संघर्ष किया, कोई नई बात तो है नहीं। सीखने की तो उम्र हम लोगों की है, चाहे लालू जी से हो, शरद जी से हो, सब लोग जितने, लोहिया जी, कर्पूरी जी की किताबें हम लोग तो पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज नए दौर में नई पीढ़ियों को इन लोगों को जानना चाहिए, इन लोगों को पढ़ना चाहिए, तब जाकर के जो है सच्चाई लोगों के जहन में आएगी। तो हम सब लोग पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद देते हैं, मीडिया के सभी हमारे साथी उनका धन्यवाद देते हैं और अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बिहार विधानसभा के नेता भाई तेजस्वी का उद्बोधन सुना। उन्होंने मोटी मोटी बात सब आपके बीच में रख दी है। कल का भविष्य वही है।
आने वाले समय में आज जिस तरह के हालात बिहार आपके देश के हैं, उसमें बहुत चारों तरफ समाजवादी आंदोलन के जो नौजवान हैं वो उनकी तरफ देख रहे हैं। अभी यहाँ आदरणीय शिवानंद तिवारी जी हैं, श्याम रजक जी हैं, आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी है, जयप्रकाश आनंद है, मनोज झा है, आदरणीय प्रेम गुप्ता है, आपके मीशा भारती हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, अशफाक करीब है, एडी सिंह है, छोटे भाई बसावा हैं, विजय वर्मा हैं, श्रीमती सुशीला मोराले हैं। अभी आपने कोई विषय नहीं है जिसको छोड़ा हो। तेजस्वी ने सारी चीजें रख दी है। ये जो मैंने प्रयास किया है वो तेजस्वी से बात करके किया है, क्योंकि भविष्य जो है हम और लालू जी उम्र भर से साथ लड़ते रहे, साथ रहे, लेकिन आज ऐसा दौर है कि अब आगे आने वाले समय में जो पीढ़ी है, जो नए नौजवान हैं, नए लोग हैं, वो भारत का जो संविधान है, लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, बेकारी, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, ये सब तबाह है। आज इनकी लड़ाई कोई लड़ सकता है तो नौजवान लड़ सकते हैं, और आप नौजवानों में आज सबसे ज्यादा तेज और तेजस्वी नाम के अनुसार तेजस्वी हैं, वही आगे आके करके आपकी अगुवाई करेंगे। जनता, राष्ट्रीय जनता दल में लोकतांत्रिक जनता का जो विलय हो गया है, मैं कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, वर्कर से कहना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक जनता दल के अब आरजेडी आपकी पार्टी है, उसे मजबूत करना है। गांव गांव, देहात देहात, दलित, पिछड़ा, मजदूर, अति सबको बिखरा दिया है। ये जो बिहार उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, ये चुनाव सबक है हमारे लिए। उन्होंने दलित से लेकर के पिछड़ों में फूट डाल करके बड़ा बहुमत प्राप्त किया है। ये बिहार में नहीं हो सकता। यदि आप लग जाएंगे आज से, तो बिहार में आप जो है वो पूरे गरीब जनता के बीच जाइए, जाकर के देश की परिस्थिति और उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए ये बताइए, और आगे आने वाले भविष्य में ये भी बताइए कि अब आपका नया आने वाला दौर है, उसका कोई नेता बनेगा तो वो तेजस्वी यादव है। उनको ताकत दीजिए, उनको ताकत दीजिए। हम भी यहाँ बैठे हुए यही काम करेंगे। हमारा अब कुछ नहीं, हम सक्रिय नहीं रह सकते, दौरा नहीं कर सकते, लेकिन बैठे बैठे जो कार्यकर्ता है वो सबको यहाँ से बैठ करके जो आप लगे हो काम में, उस काम में हम भी लगेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी आंदोलन के कई नेता यहाँ बैठे हुए हैं। यार ये बैठे हुए तो आने वाले समय में ये एकता है, व्यापक एकता के लिए जो कदम उठाया है, व्यापक एकता के लिए जो हमने कदम उठाया है, मैं मानता हूँ कि लालू जी छूटेंगे, आज नहीं तो कल जरूर छूटेंगे, हमारे बीच में आएंगे। जिस देश के लोगों ने, सांप्रदायिक लोगों ने, यदि वो सांप्रदायिक लोगों से नहीं लड़े होते तो आज जेल में नहीं होते, और वो जेल इसलिए हुई है, इसलिए वो भी बाहर आएंगे। हम सब मिलकर के पूरे देश में अखिलेश को भी बात करेंगे। हम लोग मिलकर के पूरे भारत में सारे अपोजिशन को कैसे एक किया जाए, कैसे गोलबंद किया जाए, कैसे इकट्ठा होकर के एक संग्रामी संगठन खड़ा करके आने वाले समय में ये जो राज है, ये राज सिर्फ हिंदू मुसलमान से
अरे इंसान बनो सब लोग, इंसान नहीं बने तो संविधान खत्म है, लोकतंत्र खत्म है। जो हाथ में बैलेट पेपर आपके आया है ये नहीं बचेगा, ये चला जाएगा। यदि आप जागे नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमको कोसने का काम करेगी। इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आप जाओ गांव गांव और जाकर के पार्टी को दलित के टोले में जाओ, पिछले अति पिछले के टोले में जाओ, अकलियत के टोले में जाओ, अपर कास्ट के टोले में जाओ, सब जगह जाओ। हमारा कोई मकसद नहीं है लोकतंत्र बचाना, हमको हमारा कोई मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र बचेगा तो आप बचोगे, हम बचेंगे। ये गरीब है, लाचार है, किसान है, मजदूर है, इनकी लड़ाई हम लोग जिंदगी भर से हमारे पुरखों लड़ते हैं। प्रकाश हो, चाहे गांधी हो, चाहे लोहिया हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे कोई हो, सब लोग जो राह बना के गए हैं वो राह खत्म नहीं होना चाहिए। वो रास्ते को हम मजबूत करेंगे, यही हमारा मकसद होना चाहिए। और इसलिए आज का सम्मेलन इसी बात के लिए आहूत है, इसी बात के लिए समर्पित है, इसी बात के लिए डिटरमाइंड है कि आने वाले समय में हम लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, गरीब बचाएंगे, किसान को बचाएंगे। ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो दंगा फिल्म बना के बांट रहे हैं, ये सारी लोगों को जवाब देने का काम करना है। जिंदगी में पहली बार नई चुनौती आपके सामने आई। याद रखना, लोकतंत्र इतनी नाजुक चीज है कि हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास खत्म हुआ है तब तो ये ताकतें आ गई है। हम लोगों की फूट से चलते ये ताकतें वहां बैठ गई। ठीक है, एकता करना है और एकता के साथ गोलबंदी करना है। और बिहार और देश भर से जो कार्यकर्ता है, मैं मानता हूँ कि देश में भी जहाँ तेजस्वी जाएंगे तो पुरानी पार्टी के सब लोग उनका स्वागत करेंगे और उनके विचारों को आगे फैलाने का काम करेंगे। और बिहार के लोगों से मेरा कहना है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बिहार से आया है। मैं बिहार को क्रांति की धरती मानता हूँ, क्रांति की भूमि मानता हूँ। देश में कोई बदलाव होगा तो बिहार से होगा, ये मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि बिहार इस काम के लिए सबसे ज्यादा हो। तो आप बिहार से सबसे ज्यादा लोग आए, निराश मत होना, हौसला उठाओ, हौसले के साथ ये जो देश संकट में है उसे बचाने का काम करेंगे। यही हमारा संकल्प आज के सम्मेलन का है। और मैं फिर से बिहार के विरोधी दल के नेता भाई तेजस्वी यादव का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में वो देश को संकट से बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।